हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। यस, आ जाओ। स्टार्ट करते हैं। चलो, आज डाउट सॉल्विंग सेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट का एंड सिंपल इंटरेस्ट का। स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के इलस्ट्रेशन की क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट आपको करवा दिए थे। अब हम सिंपल इंटरेस्ट के और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन हो चुके हैं और अब हम करेंगे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। ठीक है। जिन लोगों के रिकॉर्डेड सेशन देख लिए, होप सो, मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ कि जो लोग मिडल में से ज्वाइन हुए हैं तो उन लोगों को मैं कह देती हूँ कि आप रिकॉर्डेड सेशन अभी बाकी है तो प्लीज देख लेना, क्योंकि अभी सॉल्व करेंगे सम तो आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला नहीं समझोगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। श्रुति ने कर दिए थे और बाकी कोई ने अभी तक डाउट नहीं पूछा, तो मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ कि आपको कोई भी डाउट नहीं है, या फिर ऐसा एज्यूम कर रही हूँ कि आपने अभी तक ट्राई ही नहीं किया है एक भी क्वेश्चन, है ना। कौन सा ऑप्शन में रखूँ? ट्राई ही नहीं किया है ना अभी तक। चलो आ जाओ। दो तीन अलग अलग डाउट है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करती हूँ। 8 9 जितने क्वेश्चन है, हम कितना है, 9 क्वेश्चन है, तो 9 क्वेश्चन हम सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद करोगे। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्नड ऑन ₹2000 at 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। ये सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल है, मैंने देखा है। तो उसको बाद में रखते हैं, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं। ठीक है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने मैसेज में लिखे थे और दो तीन क्वेश्चन के मैंने क्लू भी लिखे थे कि अगर आपको इस क्वेश्चन जो मुझे टफ लग रहा था तो उसमें मुझे क्लू भी मैंने आपको दे दिया है कि इस टाइप से आप सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा, है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो आ जाओ, ये रहा प्रैक्टिकल। 7 यहाँ पे 8 9 क्वेश्चन इसके भी हो गए। सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, ऑन व्हाट on what sum will the compound interest at 5% per annum for 2 years compounded annually be rupees 1640। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखो यहाँ पे क्या ढूंढा है और क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। वन टाइम रीडिंग में समझ में नहीं आता तो 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बट अच्छे से पढ़ो कि एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगी क्या आपको फाइंड करना है और क्या क्या वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले ऑन व्हाट सम विल बी द कंपाउंडेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, यानी कि यहाँ पे रेट दे दिया है, पर एनम है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे एन बी दे दिया है 2 years, और पूछा है कि कंपाउंडेड एनुअली बी ₹1640, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे दिया है। देखो यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली ₹1640 इंटरेस्ट मिलता है, और फाइंड हमें क्या करना है, सम, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पी हमें फाइंड करनी है। चलो फ्रेंड्स, रिमाइंड करवाओ कि हमारा फॉर्मूला क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था। चलो आ जाओ।
5% रेट है, 2 years एन है, पर एनम एनुअली है, पी फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है 1640। चलो यहाँ पे नीचे ही जगह है तो यहाँ पे ही कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्मूला क्या है? पी दे दिया है, पी फाइंड करना है, आर दे दिया है, 6% दिया है ना, एन दे दिया है 2 years, कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे दिया है 1640। फाइव परसेंटेज है ना, एक बार चेक कर लेना बहुत जरूरी है, वरना पूरा सम हो जाता है गलती, फिर बाद में पता चलता है कि यार रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग लिया था। मेथड सही होती है, फिर टाइम वेस्ट होता है क्योंकि आंसर टैली नहीं होता। वैल्यू ही गलत है तो फिर आंसर ही गलत ही होगा, है ना। ब्लू पेन थी। चलो आ जाओ, आप लोग ही मुझे हिंट दोगे। यस आ जाओ, चलो परफेक्ट, करेक्ट, परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया। अमाउंट का जो फॉर्मूला थी 1+r डिवाइड बाय 100 रेज़ टू n। बट फ्रेंड्स यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है ना, कोई भी इंटरेस्ट का p प्लस सी अगर ऐसा ही हो तो, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या था? ये तो फ्रेंड्स टोटल अमाउंट का था ना, भूल गए? टोटल अमाउंट का p 1+r डिवाइड बाय 100 रेज़ टू n। फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल अमाउंट मिलेगी, है ना, और टोटल अमाउंट का और भी फॉर्मूला था, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो फिर क्या करेंगे, p को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू p1+r divided by 100 raised to n minus p। Got it? Yes, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है 1640। p यहाँ पे कॉमन लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, p कॉमन ले लिया, 1+r, r दे दिया है 5%, नीचे 100 उसका ही है, और n भी दे दिया है 2 -1। ओके, गॉट इट। चलो कॉमन निकाला, ये होल ब्रैकेट है, सॉल्व करो इसको, p तो फाइंड करना है, और यहाँ पे क्या आएगा 1+0.05 इस टू n आएगा -1, बड़ा ब्रैकेट 1640 p 1.05 रेज़ टू -1, बड़ा ब्रैकेट। चलो सॉल्व करो इसको फटाफट। 1.05 कैलसी में बताया था ना मैंने, कैलसी कहाँ मेरा, 1640 इज इक्वल टू p 1.1025 -1, यानी कि 1640 p ब्रैकेट में 0.1025, ये इस साइड चला जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा 0.1025 इज इक्वल टू p। गॉट इट? कैलसी में करो, p कितना आता है 1640 डिवाइड बाय 0.1025, 16,000, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मिल गई है हमें
समझ में आया? सिंपली फ्रेंड्स हम जो करते थे वही यूज करना है, फॉर्मूला ए प्लस पी आई सी आई की, सी आई इस साइड आ जाएगा, पी उस साइड माइनस में चला जाएगा, है ना, यानी कि ए माइनस पी हो जाएगा। ए की जगह फॉर्मूला रखा और माइनस पी एज इट इज रखा। समझ में आया ये? समझ में आया श्रुति? प्रश्न कुशल अनीश? परफेक्ट, चलो आ गया ना? आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फटाफट सारे क्वेश्चन आज ही कंप्लीट करने हैं फ्रेंड्स, ये तो बहुत इजी था। क्या मैं क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर सकती हूँ? साथ साथ में ऐसा हो तो कॉपी करते जाओ, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो थोड़ा सा आइडिया तो आपको आ ही गया होगा, है ना। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करना है ना फ्रेंड्स अभी? हाँ वो मुझे पता है कि आपका 4 and 6 आपका बाकी है, बट बाकी सारे का बाकी डाउट्स है, तो मैंने सोचा कि सारे क्वेश्चन करवा देती हूँ, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो बाकी के स्टूडेंट्स के जो डाउट है वो भी उनके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कर ही लेते हैं, है ना। फटाफट सारे देख लेती हूँ, है ना। जो आपके डाउट है उसमें ज्यादा वेट करूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ध्यान दो, चलो आ जाओ। What annual rate of interest compounded annually double on investment in 7 years given that 2 1 by 7 is equal to 1.010490? फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिया है। सबसे पहले व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे आर फाइंड करना है, इतना समझ में। कंपाउंडेड है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग पूछोगे कि मैम ऐसा क्यों बोले कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सम है। ऑफकोर्स हम कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में से करें, बट एग्जाम में ऐसा बोल के नहीं आएगा। आपको जो वैल्यूज दी है, जो लैंग्वेज दी है, उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये सिंपल इंटरेस्ट का। गॉट इट? समझ में आया फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन में से ये भी मैं आपको फाइंड करना सिखा रही हूँ कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, कौन से वर्ड्स आते हैं, ताकि पता चले कि ये सीआई का क्वेश्चन है, ठीक है। कंपाउंडेड पूछा इसलिए सीआई का क्वेश्चन है। एन्युअली, कंपाउंडेड एन्युअली डबल्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन 7 years गिवन दैट, यानी कि 2 1/7 इज इक्वल टू ये अमाउंट दे दी है। यानी कि एटलीस्ट फ्रेंड्स हमें इतना पता चला कि ये तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू तभी दी होगी कि जब क्वेश्चन में हमें उसको यूज करना होता है, तभी उसकी वैल्यू दी है। तो एटलीस्ट इतना पता चल जाएगा कि ये तो आना ही चाहे, उसकी वैल्यू यूज होगी तभी तो दी है। चलो एक चीज मिल गई, आर हमें फाइंड करना है, दूसरी मिल गई। तीसरा फ्रेंड्स एनुअली पूछा है तो डोंट वरी, ईयरली है तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं है। हाफ ईयरली होता तो क्या आपको पता है ना, इंटू टू करते, एन इज एन इंटू टू, और रेट एन डिवाइड बाय टू करते, आर डिवाइड बाय टू। अगर क्वार्टरली दिया है तो इंटू 4 और रेट को डिवाइड बाय 4 करते हैं, है ना। तो यहाँ पे एनुअली है तो डोंट वरी, कोई चिंता नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि कौन सा रेट होगा कि हमने जो अमाउंट इन्वेस्ट की है वो 7 years के बाद डबल हो जाएगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आ जाओ चलो। अच्छा क्वेश्चन है। एन दे दिया है, आर फाइंड करना है 7 years। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2, आर फाइंड करना है। एन 7 years दे दिया है,
और ये एक वैल्यू दी है 2 1/7, 7 रूट, इसको क्या बोलेंगे, 2 की क्यूब रूट बोलते हैं, ऐसे 2 7 रूट है ये, है ना। तो उसकी वैल्यू दी है, वो जब आएगा तब यूज करेंगे। और एक चीज दी है कि कौन सा रेट यूज करेंगे कि हमने जो अमाउंट इन्वेस्ट की है वो डबल हो जाएगी 7 साल में। तो क्या फ्रेंड्स, हम प्रिंसिपल को तो ऑलरेडी पी बोलते हैं, और हाथ में जो अमाउंट आएंगी टोटल अमाउंट यानी कि उसको ए बोलेंगे, वो प्रिंसिपल से डबल यानी कि 2p बोल सकते हैं, इन्वेस्टेड अमाउंट p, देन टोटल अमाउंट डबल यानी कि 2p बोल सकते हैं। यस, व्हाई नॉट। समझ में आया? श्रुति, आपके क्वेश्चन हो गए हैं तो आप ध्यान दो, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना, फटाफट अभी वही चल रहा है। तो चलो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो ऑलरेडी हमने a माइनस पी, हमें पता है a का फॉर्मूला p1 प्लस फ्रेंड्स, यहाँ पे a इज इक्वल टू 2p है, तो उसको यूज करना पड़ेगा। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है टोटल अमाउंट का, 1+r/100 रेज़ टू n। तो a इज इक्वल टू क्या है, 2p। तो a की वैल्यू हम रखेंगे जो अज्यूम की है 2p, देन 1+r यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड करना है ना, और n दे दिया है 7 years। तो सिंपली फ्रेंड्स p चला गया है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में माइनस मत कर देना, 2p माइनस p, देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, इधर नीचे चला जाएगा तो p उठ जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचा, देन यहाँ पे क्या बचेगा, 1+r/100 रेज़ टू 7। फ्रेंड्स, आपको पता है ना वो वाला मैथमेटिक्स का रूल, मैंने आपको लास्ट सेशन में या फिर रेशियो वाले चैप्टर में भी बताया था। कौन सा, 7 यहाँ पे है तो इज इक्वल टू के उस साइड आएगा, तो फ्रेंड्स वो क्यूब रेट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ यहाँ पे 2 है और इस साइड x है, तो ये क्यूब रूट है, सॉरी ये स्क्वायर रूट इस चार चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होता है। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है तो ये स्क्वायर इस साइड जाएगा, तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट में स्क्वायर रूट में 2 आ जाएगा। और ये रूट यानी कि 1/2 उसको पावर बोलते हैं। अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता 3 होता तो 1/3 होता, अगर 4 होता तो उसको 1/4 पावर बोलते हैं। तो फ्रेंड समझ में आए, ये 7 इस साइड चला जाएगा, इज इक्वल टू के इस साइड चला जाएगा, तो उसकी पावर क्या होगी, 2/2 रेज़ टू 1/7 होगी। समझ में आया? और इस साइड क्या होगा, 1+r/100। समझ में आया फ्रेंड्स? और 2 1/7 उसका वैल्यू दे दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये दिया है यानी कि कुछ तो उसका होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सिंपली उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट डाउन कर दो, 1.1040, 1.104090। समझ में आया फ्रेंड्स? रूट है तो 1/2 बोलते हैं, क्यूब रूट है तो 1/3 बोलते हैं, 4 है 4 रूट तो उसको क्या बोलते हैं, 1/4 पावर। समझ में आया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 है तो इस साइड चला जाएगा तो 1/7 हो जाएगा, ऐसे 7 रूट। समझ में आया? तो 1.104090 इज इक्वल टू 100 इस साइड आएगा, एलसीएम ले लेते हैं, प्लस आर पूरे में 100, ये 100 उस साइड चला जाएगा, तो क्या करेंगे, 1.10 इंटू 100 करो, क्या आता है, क्या आया फ्रेंड्स, 110.409
इज इक्वल टू 100 प्लस आर। ये 100 इस साइड चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, है ना, इक्वल टू आर। तो आंसर क्या आएगा? आर इज इक्वल टू 10.409, यानी कि आर इज इक्वल टू 10.0 का 5 से ज्यादा है तो 41 बोल सकते हैं ना। आर इज इक्वल टू 10.41। क्या आपका इतना आंसर आ गया था? चलो देख लो एक बार ध्यान से। सिंपली फ्रेंड्स क्या करना था, इसमें बोल दिया था कि 7 इयर्स में टोटल अमाउंट डबल हो रही है इन्वेस्टमेंट अमाउंट से, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट पी बोल सकते हैं। यस ऑफ कोर्स टोटल अमाउंट 2p, उसको बोल सकते हैं डबल हो गई। फिर सिंपली हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखा एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो रखा, देन वी विल गेट द आंसर आर इज इक्वल टू 10.41%। दैट्स इट। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2। सिंपली यहाँ पे एक चीज और ऐड की थी, 2 की पावर 1/7 उसकी वैल्यू दे दी थी, तो सिंपली हमें वो पुट डाउन करनी थी। ठीक है, उससे एक हिंट मिली थी कि यार ये तो कहीं पे आएगा, है ना, तो आ गया ऑटोमेटिक, देखो यहाँ पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3। ये जूम कर लेती हूँ ताकि आप भी ठीक से पढ़ पाओ। अभी प्रेजेंटेशन मेरा मत दिखना, मेथड एंड आंसर से मतलब रखना कि आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं, कॉन्सेप्ट से मतलब रखना, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? When will rupees 8,000 amount to rupees 8820 at 10% per annum interest compounded half yearly? देखो फ्रेंड्स यहाँ पे कंपाउंड एंड हाफ ईयरली बोला है, यानी कि 2 बोलते हैं, 6 मंथ, हाफ ईयरली 2 बार होगा, यानी कि n इंटू 2 होगा और r डिवाइड बाई 2। मैंने आपको समझाया था ना इफेक्टिव रेट ऑफ रेट इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट। यस, तो सिंपली फ्रेंड्स हाफ ईयरली है तो n को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और r को 2 से डिवाइड करेंगे। और पूछा क्या है? व्हेन विल द, यानी कि n पूछा है कब 8,000 रुपीज का 8820 10% पर एनम से होगा हाफ ईयरली। समझ में आया? तो इंटरेस्ट कंपाउंडेड है, एटलीस्ट वो पता चल गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में एग्जाम में वो जानना भी बहुत जरूरी है कि ये कंपाउंड है कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स। चलो आ जाओ। आपके लिए थोड़ी जगह बना लेती हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है फ्रेंड्स? हाफ ईयरली बोला है, हाफ ईयरली है वो याद रखना बहुत ही जरूरी है। पूछा क्या है? पी दे दिया है 8,000, रेट भी दे दिया है आर इज इक्वल टू 10%, और ए भी दे दिया है 8820, आई थिंक 8820। चलो टोटल अमाउंट यानी कि 8,000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे तो मिलते हैं 8820, तो उसको ए बोलेंगे, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है ना। चलो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन, और फाइंड क्या करना है? एन हमें फाइंड करना है कितने समय के बाद, यानी कि तो एन ही हुआ ना, है ना। चलो अमाउंट का जो फॉर्मूला है उससे आ जाएगा। अजीब पैंटे भी यार हैंग हो रही है कब से। चलो
सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में टोटल अमाउंट का जो हमारा फॉर्मूला है 1+r/100 है ना। वैल्यू पुट डाउन करो सिंपली 8820 p 8000 दे दिया है और 1+r भी दे दिया है 10% डिवाइड बाय 100 और n हमें फाइंड करना है। 8820 इस साइड आ जाएगा 8000 तो डिवीजन में आ जाएगा। कैलसी में करके बताओ। चलो 1+10 डिवाइड बाय 100 0 0 चला जाएगा। करके बताओ चलो। हाँ कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में यस कर सकते हैं श्रुति। r डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 100 कौन से वाले क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो यार। अच्छा हाँ समझ गए वो वाले क्वेश्चन में। यस श्योर कर सकते हैं यहाँ पे पूछ रहे हो ना। हाँ 100 इस साइड ले जाके बट आप कैसे करोगे यहाँ पे पावर में है तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा उसके बाद आप 2 के साथ 100 को मल्टीप्लाई में ले सकते हो। बट यहाँ पे भी आप देखो कि श्रुति नहीं ले जा सकते क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑलरेडी 7 उसकी पावर में है तो आपको ले जाना है तो पावर के साथ ही आप ले जा सकते हो। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप थोड़ा सा लॉजिकली विचार लो कि 100 × 7 अगर थोड़ा सा लॉजिकली देखे तो 100 × 7 करने जाओगे तो कितने जीरो आएंगे। एक जीरो भी आप मिस कर दोगे तो आंसर गलत होने के बहुत ही चांसेस है और वो टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन 100 की 7 पावर के साथ करने जाओगे तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इट्स बेटर इस 7 को इस साइड ले जाओ और उसको 1/7 जो हमारा मैथमेटिक्स का रूल है और फिर 100 के साथ एलसीएम ले लो तो थोड़ा सा सिंपली वे में खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया है ना। यस श्रुति यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आप मत ले जाना यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी 7 की पावर है तो ले जाओ तो पावर के साथ ही ले जाना है। और थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचो कि 100 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो एंड देन उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बड़ी अमाउंट आएगी। तो दिस इज द वे ऐसे ही आप सॉल्व करो मैं आपको रिकमेंड करूंगी है ना। आंसर तो उससे भी आ जाएगा बट बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा। एक भी जीरो मिस हुआ इधर उधर फिगर हो गई तो पूरा गलत आंसर आएगा और टाइम कंज्यूमिंग बहुत होगा। इस वे से करो तो अच्छा है। ओके हाँ यस यस मैं समझ गई क्वेश्चन नंबर 3 में। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दो। चलो हाँ श्रुति यस क्वेश्चन नंबर 3 में ही देखा मैंने। पावर के साथ आपको ले जाना है ना। 8820 बैक टू आवर क्वेश्चन 8820 डिवाइड बाय 8000 करोगे क्या आएगा 1.1025। फ्रेंड्स ये अमाउंट देख के ऐसा लग रहा है कि यार ये तो कहीं पे देखी है ना। ध्यान में रखना काम में आएगा। 1+1/10 है तो 0.1 होगा रेज टू एन। समझ में आया। फ्रेंड्स यहाँ पे एक मिस्टेक है किसी ने मुझे नहीं बोला। देखो यहाँ पे हाफ ईयरली है तो एन को 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे 100 से 2 को आर से डिवाइड करना पड़ेगा तो यहाँ पे इंटू 2 आएगा ही है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 20। यहाँ पे 1.1025 और इस साइड क्या आएगा 1+0.2 आएगा है ना और रेस टू 2n।
गॉट इट? हाफ ईयरली है इसलिए परफेक्ट जा रहे हैं हम, है ना? इंटू 2 एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे यहाँ पे। 1 प्लस 0.2 यानी कि 1.02 रेज टू एन आएगा, और इस साइड आएगा 1.1025। समझ में आया ना? फ्रेंड्स, अब आगे का जो विजन है ना, उसके दो तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहला वे, यहाँ पे ध्यान दो, चलो यहाँ पे आपको दिखाई ना दे इसलिए मैंने यहाँ पे, मैं हट गई हूँ स्क्रीन पे। देयर आर टू वेज। एक ट्रायल एंड एरर मेथड कि हम ट्राई करके देखें, आगे के इक्वेशन में हमने किया था 3 की पावर करके करके, फिर हमने 1061 समथिंग कुछ 2061 या फिर 3061 करके हमने आंसर लाया था 3 की 9 पावर में से। फ्रेंड्स, यहाँ पे 1.02 पावर में n है, तो ट्रायल एंड एरर उस मेथड से भी कर सकते हैं। और सेकंड, जो हमें पता है कि जब जब क्वेश्चन में n आया तब तक हम लॉग का यूज करते हैं, तो बेस्ट ट्राई करो कि विदाउट लॉग से खत्म हो जाए, क्योंकि लॉग टेबल में आप फाइंड करने जाओगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ट्राई करो। चलो यहाँ पे 8820 डिवाइड बाई 8000 करो, क्या आता है? 1.1025। 1.1025, और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 20 रेज टू 2n आएगा यहाँ पे डिवाइड बाई 2। चलो 1.1025 करो, हाफ ईयरली बोला है तो फ्रेंड्स 20 एलसीएम लिया मैंने, यानी कि 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 20, समझ में आया? इज टू 2n। चलो फटाफट कैलसी में करके दो। 1.05 आ रहा है, ये हैंग हो रहा है ना इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा प्रॉब्लम है। रेज टू 2n। फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे देखो 1.05 है बेस में। मैथमेटिक्स का एक रूल जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x रेज टू m है और यहाँ पे x रेज टू 2 प्लस 3 है, तो यहाँ पे दोनों को इक्वल टर्म में ले सकते हैं, यानी कि m इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 5। बेस सेम है तो जो स्क्वायर में जो भी है फ्रेंड्स, उसकी पावर है वो इक्वल हो जाती है। समझ में आया? पावर इक्वल हो जाती है, यानी कि यहाँ पे 1.1025 इक्वल टू 1.05 पावर में 2n आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रायल एंड एरर मेथड मैंने आपको बोला कि यस हम ट्राई कर सकते हैं। तो बेस को सेम करने के लिए ट्राई करो कि 1.05 की कितनी पावर करते हैं तो हमें 1.1025 मिलता है। फ्रेंड्स, हर बार ये सक्सेसफुल नहीं होगा, बट 95% ये ऐसा ही होता है कि आप ट्राई करो, ट्रायल एंड मेथड से आ ही जाता है।
0.5% ही कुछ ऐसे इक्वेशन है, मैं तो बोलूँ 2% ही ऐसे इक्वेशन है जिसमें लॉग का यूज करना पड़ेगा। तो 1.05 की फ्रेंड्स आप करो 2, परफेक्ट। 1.05 इंटू 2 करते हैं तो तुरंत ही ये 1.01025 आ जाता है। बहुत ही इजी। यहाँ पे 2n, समझ में आया? समझ में आया? यस। बेस सेम हो गया ना फ्रेंड्स, तो हम पावर के इक्वल में ला सकते हैं। यस, ये 2 इस साइड नीचे चला जाएगा डिवीजन में, n इज इक्वल टू 1 ईयर। समझ में आया? बहुत इजी। श्रुति, ये आपका डाउट था, मुझे पता है। ये हाफ ईयरली वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, वो मे बी वहां पे आप कंफ्यूज हुए होगे। यहाँ पे इंटू करना है और नीचे डिवाइड करना है 2 से, बस सिंपली फिर हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना है और हमें ट्रायल एंड एरर 1.05 इंटू 2 करेगी, तुरंत ये मिल जाएगा। बेस सेम कर दिया, यानी कि जो पावर में है वो इज इक्वल टू में आ जाएगा। समझ में आया? सिंपल एज दैट। अरे वाह, परफेक्ट, आप साथ में ही करते हो। वेरी गुड। कॉपी करना है ये इक्वेशन आपको, बाकी लोगों भी बोल सकते हैं अगर कॉपी करना है तो। कॉपी करना है, चलो। परफेक्ट, चलो। तो अब कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 4, चलो आ जाओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ध्यान से पढ़ो। फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनम इफ ₹2,000 अमाउंट टू ₹2,31,500। फ्रेंड्स, मुझे एक चीज आपको बोलनी थी। श्रुति, आपका ये आंसर क्यों नहीं आया होगा मैं बता दूं। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2000 नहीं बल्कि यहाँ पे 2 lakhs कर दो। क्या करना है? 2 lakhs। फ्रेंड्स, ये सेम कॉपी पेस्ट सीए फाउंडेशन में ये इक्वेशन है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। 2000 का आप 2 लाख कर दो, 2000 से भी आंसर आ जाएगा। बट ये थोड़ा सा लॉजिक नहीं लगता फ्रेंड्स कि 2000 का 2 लाख रुपीज हो। 100 टाइम्स इतना मार्जिन नहीं होता प्रॉफिट का भी। ये तो इंटरेस्ट की बात है, तो बहुत दूर की बात है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 lakhs होगा, 2000 नहीं होगा। सीए फाउंडेशन में सेम ये फिगर से यही आंसर है, यही क्वेश्चन है। तो 2000 का 2 लाख कर दो। 2 लाख अमाउंट टू 231,525 इन 1 and 1.5, 1.5, 1.5 years interest being compounded half yearly। ओ, यहाँ पे हाफ ईयरली दिया है। ये पर एनम इंटरेस्ट है 1.5, फिर उसको हाफ ईयरली यानी कि रेट को हम 1.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे। एन हमें जो, सॉरी ये ईयर है, 1.5 है। तो फ्रेंड्स, 1.5 क्या होता है? एन है तो इंटू 2 होगा और रेट है डिवाइड बाई 2 होगा। रेट हमें फाइंड करना है। समझ में आ गया? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चीज रेट हमें फाइंड करना है कि 2 lakhs की अमाउंट यानी कि ये प्रिंसिपल दिया है और उसका इंटरेस्ट टोटल अमाउंट हमें 231,525 मिलता है। टोटल अमाउंट दे दिया है कितने साल के बाद? 1.5 ईयर्स के बाद। कंपाउंड एंड हाफ ईयरली है, यानी कि रेट को डिवाइड करेंगे, एन को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे हाफ ईयरली से ले। अगर क्वार्टरली होता तो क्या करते? इंटू 4 डिवाइड बाय 4। अगर मंथली होता तो क्या करते? इंटू 12 डिवाइड बाय 12। तो एज सिंपल एज दैट, जैसे मैंने आपको बताया था। स्टार्ट करो क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। आर फाइंड करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे 2000 की इतना इंटरेस्ट हमें कभी भी नहीं मिलता, इतना तो प्रॉफिट भी नहीं मिलता, ये तो इंटरेस्ट की बात है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्शन कर लो। सेम सीए फाउंडेशन के क्वेश्चन है, 2000 की जगह 2 lakhs कर दो, तुरंत ही आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे ही कर लेते हैं। चलो आ जाओ, साफ हो गया हमारा ग्राउंड, है ना, अच्छे से खेलना है अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 4। प्रिंसिपल दे दिया है 2 लाख, 2000 की जगह 2 लाख लेना है फ्रेंड, क्योंकि 2000 की अमाउंट 1.5 साल के बाद 2 लाख नहीं मिलती। अगर ऐसा कोई लक्ष्मी चीट फंड है तो आप मुझे बता दो, मैं भी इन्वेस्ट कर दूं, है ना, हीरा फेरी में आता था। इसमें तो फ्रॉड ही होता है, इतने अमाउंट का इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता कभी भी नहीं। और टोटल अमाउंट दिया है 231,525, है ना। रेट हमें फाइंड करना है, एन दे दिया है 1.5, हाफ ईयरली दिया है, यानी कि इंटू 2 करेंगे और आर डिवाइड बाई 2 करेंगे। स्टार्ट करते हैं इक्वेशन। एज यूजल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला हमारा जो फॉर्मूला है, 1 + r डिवाइड बाई एन। ए दे दिया है 231,525। अमाउंट ध्यान से लिखना, गलती ना हो जाए, आंसर गलत हो जाएगा, मेथड सही होगी फिर भी। रेट फाइंड करना है, 100 इंटू 2 करेंगे, हाफ ईयरली बोला है, और यहाँ पे 1.5 करेंगे, इंटू 2 करेंगे। गॉट इट। ये इस साइड डिवीजन में आ जाएगा, 231,525 डिवाइड बाई 2 लाख। फटाफट करो, आंसर क्या आएगा, कैलसी में करके बताओ। और इस साइड क्या करेंगे, एलसीएम ले लो यहाँ पे, है ना, 200 का 200 प्लस आर डिवाइड बाई 200, 1.5 इंटू 2 यानी कि पावर 3 हो गई। समझ में आया। चलो करो, कैलसी में आंसर आया जाएगा। करो चलो, कैलसी में करके बताओ। टू थ्री वन। अभी श्रुति देख लो, ये क्वेश्चन चल रहा है तो उस पे ध्यान दे दो, है ना। 525 डिवाइड बाई 2 लाख, क्या आंसर आएगा। 1.157625 इज इक्वल टू 200 प्लस r डिवाइड बाई 200 रेज टू 3। चलो ट्राई करो अपने आप से आगे, क्या आएगा, चलो। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 जो पावर है ये इस साइड आ जाएगी, तो फ्रेंड्स क्या आएगा, 1.157625 3 आ जाएगा, यानी कि उसकी 1/3 पावर भी उसको बोल सकते हैं। समझ में आया, थोड़ा सा समझ में आया।
अभी फ्रेंड्स यहाँ पे देखो क्यूब रूट कैसे निकालना है। कोई मुझे बताएगा कि क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं? चलो बताओ, अभी इससे आगे क्या करना है बताओ। कि यहाँ पे कोई स्टेप हम मिस कर गए हैं जो आपके ध्यान में नहीं आ रहा है? मुझे तो पता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, कि इससे आगे अब क्या करना है, कोई मुझे बताएगा? बताओ चलो, कैसे निकालते हैं क्यूब रूट? चलो आ जाओ यहाँ पे, अभी ज्यादा मत सोचो, मैं ही बता देती हूँ। बट एग्जाम में फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, स्ट्राइक होना बहुत ही जरूरी है। स्ट्राइक होना बहुत ही जरूरी है। मैं क्वेश्चन में ये फाइंड कर रही थी कि कहीं पे ऑलरेडी इसकी अमाउंट दे दिया है कि नहीं। फ्रेंड्स अगर 1.15725 पावर, यानी कि इसको 1/3 पावर बोल सकते हैं, यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट फ्रेंड्स। 2 + r/200। फ्रेंड्स 1.157625 का क्यूब रूट निकालोगे या फिर उसकी 1/3 उसकी पावर निकालोगे तो उसका आंसर आएगा 1.05। क्या आएगा? 1.05। कैसे आएगा 1.05 आएगा? ये कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। अगर क्यूब रूट है या फिर पावर 4 है, 1/4, 4 रूट है, या फिर 5 रूट है, 6 रूट है, तो उसका आंसर कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको जरूर समझाऊंगी फ्रेंड्स। अभी ये क्वेश्चन समझ लो, उसके लिए मुझे आपको 2-3 प्रैक्टिकल भी साथ में करवाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हमारी लिंक टूट जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इतना समझ लो कि जगह बना लेती हूँ यहाँ पे। इतना समझ लो कि 1.157625 की हमें पावर करोगे तो 1.05 की 3 पावर आएगी। इस साइड 200 है, प्लस r है, डिवाइड बाय 200 है, 200 इस साइड चला जाएगा तो 1.05, सॉरी अभी पावर में तो कुछ नहीं आएगा, ओनली 1.05 आएगा। समझ में आया? वो मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसे आया। ट्रायल एंड एरर मेथड से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे कैल्सी में देखो फ्रेंड्स, ओनली स्क्वायर रूट का
बटन दिया है, क्यूब रूट का नहीं दिया है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी। बट डायरेक्टली आपको क्यूब रूट निकालना है, स्क्वायर रूट, तो हम स्क्वायर रूट वाला साइन आप क्लिक करोगे तो तुरंत ही कैलसी में आ जाएगा। बट क्यूब रूट के लिए आपको एक स्टेप करना होगा, तो एग्जाम में मैं समझा देती हूँ, क्योंकि हर बार स्क्वायर रूट आए ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो चलो 1.05 इंटू 200 करो, क्या आता है? 1.05 इंटू 200 करो, 210 आएगा। 200 प्लस आर, 200 इस साइड आएगा, 2 माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू आर। आर इज इक्वल टू 10% आएगा। ये क्वेश्चन लॉग से भी आ सकता है, बट फ्रेंड्स बहुत ही इजी है। 1/t पावर करोगे तो फ्रेंड्स इजीली मैं आपको समझाऊंगी, 5 प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगी, तो टेंशन मत लो। अभी इतना समझो कि 1.157625 का क्यूब रूट निकालते हैं तो 1.05 आता है। ठीक है, समझ में आ गया? कॉपी करना है। यश श्रुति, ये सारे क्वेश्चन की 1/3 1/4 पावर होती है, तो उसको सिंपल डिजिट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये पावर कैसे हटानी है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, रूट में से कैसे निकालना है आंसर, वो मैं आपको श्योरली समझाऊंगी। अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चैट बॉक्स पढ़ लेती हूँ, चलो क्या चल रहा है चैट बॉक्स। समझ में आ गया? यस, ठीक है। ये ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हैं। 1.157625 है, तो 1 का तो नहीं होता फ्रेंड्स, 1 का देखो तो 1 ही होता है। फिर देखो कि 2 का तो नहीं होता, 2 into 2 into 8 हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये किसका क्यूब रूट होता है? ध्यान से देखो, 1.15, यानी कि इतना तो समझ में आया, 1 या फिर 2 के बीच में होगा, 1 या फिर 2 के बीच में। तो फिर फ्रेंड्स ट्रायल एंड एरर में 1.5 का करके देखो, 3 बार्स पावर करनी है, 3 टाइम, तो ये तो 3.375 हो गया। तो ये भी ज्यादा हो गया, यानी कि 1 एंड 1.5 के बीच में है। समझ में आया? मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ट्रायल एंड एरर बहुत इजी है। 1.5 भी ज्यादा हो जाता है तो 1.1 और 1.5 के बीच में है। 1.25 करके देखो फ्रेंड्स, 3 टाइम्स करना है, इनटू करके 2 बार इज इक्वल टू, यानी कि क्यूब मिल जाएगा। तो ये भी 1.95 आ रहा है, तो थोड़ा सा नजदीक आ रहा है देखो, बट यहाँ पे 15 है, 95 नहीं है। तो 1.25 भी नहीं है, तो 1.15 करके देखो, 1.15, तो उसका भी 1.52 आ रहा है, तो उससे भी कम होगा, 1.10 का करके देख लो, तो 1.331, यानी कि थोड़ा सा नजदीक आ रहे हैं। और फ्रेंड्स 1.05 का करके देखो, 1.157625 आ रहा है, तो परफेक्ट वही है। तो फ्रेंड्स ट्रायल एंड एरर मेथड से हम कर सकते हैं, बट क्यूब रेट से कैसे सिंपल डिजिट लाना है वो मैं आपको श्योरली समझाऊंगी, नेक्स्ट सेशन में हम देख लेते हैं। ठीक है, अभी तो ट्रायल एंड एरर से समझ में आ गया फ्रेंड्स, समझ में आया ना फ्रेंड्स? 1 का क्यूब निकालो तो 1 ही आता है, 2 का क्यूब निकालो तो 8 आता है, तो ये तो नहीं हो सकता है ना, ये तो बहुत ज्यादा है। 1 से ही रिलेटेड होगा फ्रेंड्स, 1.2 करके देखो, 1.03, 1.05, 1.05 आ जाएगा, परफेक्ट वही है। 1.05 इज इक्वल टू 200 प्लस आर डिवाइड बाई 200 करके देखो, आर इज इक्वल टू 10% आ जाएगा। समझ में आया? बहुत इजी है। श्रुति समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, चलो फटाफट।
समझ में आ गया ना सबको? यस। डाउट हो तो बोलना। क्वेश्चन नंबर 5. A certain sum invested at 4% per annum compounded semi-annually amounts to rupees 7830 at end of the 1 year. Find the sum. Find the sum यानी कि P हमें find करना है. सिंपली दे दिया है, R भी दे दिया है रेट, और कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एन्युअली है. सेमी एन्युअली यानी कि फ्रेंड्स हाफ ईयरली हुआ. सेमी यानी कि हाफ एन्युअली यानी कि हाफ ईयरली. तो क्या करेंगे, एन को 2 से मल्टीप्लाई एंड आर को 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है. अमाउंट्स टू ₹7830 एट द एंड ऑफ द 1 year. है ना. एट द एंड ऑफ द ईयर 7830 होता है. तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है. क्या आप करके दोगे? फटाफट करके दो. चलो क्वेश्चन नंबर 5 आप मुझे करके दो. चलो श्रुति अभी करके देखो. प्रश्न करो, कौशल करो, चलो करो फटाफट. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मुझे दो. 2 मिनट का टाइम है आपके पास. सॉरी. चलो फटाफट आप करो अपनी नोटबुक में. मुझे आंसर से मतलब है. 5:45 हो गए यार. फटाफट चलो क्वेश्चन नंबर 5. मैं अपनी ट्रिक से कर रही हूँ. आप अपनी तरीके से करके मुझे आंसर दो.
मेरे कैलकुलेशन पे ध्यान मत देना, आप मुझे करके दो। चलो करके दो, कैलकुलेशन पे ध्यान मत दो। चलो हो जाए तो मुझे चैट बॉक्स में आंसर लिखो। चलो फटाफट करो। मैं देख रही हूँ, जानबूझ के मैंने। चैट रिफ्रेश कर रही हूँ मैं। यस, एक का आंसर आ गया है, परफेक्ट। ट्राई करना है दूसरे को। चलो फ्रेंड्स, परफेक्ट आंसर सही है। 75,000 समथिंग आंसर आ रहा है, परफेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स कैसे आंसर है, श्रुति का आंसर कैसे आया मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे अमाउंट 730 नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे 78030 करोगे तभी आंसर 75,000 आएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक करेक्शन है। आई एम रियली सॉरी कि मैंने ये करेक्शन आपको पहले नहीं बताया, बट जब मैंने काउंट किया तब मुझे रियलाइज हुआ, यहाँ पे समझ में आ गया। सीए फाउंडेशन का ये क्वेश्चन है, उसमें भी ये आता है, और एक क्वेश्चन है उसमें भी गलती है। फ्रेंड्स यहाँ पे 78030, अगर आपके पास अपडेटेड मॉड्यूल है तो मे बी प्रिंटिंग आपकी जो करेक्शन है मिस्टेक वो हो गया होगा। सो फ्रेंड्स वेरी गुड, अगर 78030 है तो 75,000 आंसर आएगा, दैट इज द परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी था ये, बट एक अमाउंट का चक्कर था इसलिए मुझे समझ में आ गया, है ना। तो चलो काफी सारे लोगों के आंसर आए, फिर मुझे पता चला कि गलती क्या है। इससे आंसर किया तो फॉन्ट में आंसर आ रहा था जो गलत है। इससे करोगे ना फ्रेंड्स 7830 से तो पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आता है, बट ऐसा सेम क्वेश्चन सीए फाउंडेशन की मॉड्यूल में है जिसमें 78030 है, तो आप करेक्शन कर देना, आपको 75,000 परफेक्ट राउंड फिगर आंसर मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, चलो यहाँ पे 1600 इन्वेस्टेड एट 105 पर एनम, compounded semi-annually, amounted to 18। चलो अभी हर अच्छे से रब कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे ध्यान दो।
आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, उसमें एक करेक्शन था वो कर देना फ्रेंड्स। यहाँ पे जो जो अमाउंट में है यहाँ पे 78030 लग देना। और आगे भी यहाँ पे 2000 वाला कुछ समथिंग आया था ना, उसमें टू, यस ये वाला, यहाँ पे 2 लैक्स कर देना है ना फ्रेंड्स, तभी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है, प्रिंटिंग एरर है यहाँ पर भी। देखो यहाँ पे 1600 है ना फ्रेंड्स, उसको 16000 कर दो। क्यों? देखो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल अमाउंट दी है और ये 10% पर एनम है ना, 10% है। तो ये प्रिंटिंग एरर बहुत है मॉड्यूल में, फिर बेचारे बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे देखो 1600 की जगह एक जीरो लगा दो, देखो यहाँ पे आ गया है 16000 लिखा दो और इन्वेस्टेड एट 10% कर दो। यहाँ पे पर एनम कंपाउंड एट सेमी ईयरली यानी कि हाफ ईयरली अमाउंट्स टू 18522। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट दे दिया है जो हमें मिल रहा है 18522। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचो तो, क्या 1600 अमाउंट में इन्वेस्ट करूं तो 10% पर एनम से मुझे क्या इतनी ज्यादा अमाउंट मिल जाएगी? नहीं, इतना ज्यादा तो प्रॉफिट भी नहीं होता, ये तो इंटरेस्ट की बात है। अगर आप एसआईपी में पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करो तो इतना तो नहीं मिलता, 100 गुना ज्यादा नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स 1610 गुना ज्यादा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 16000 कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपको ही करना है, चलो स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 6, P इज इक्वल टू 16000 लो, R इज इक्वल टू 10% लो, एन्युअली करना है, एन हमें फाइंड करना है, ट्रायल एंड मेथड होगी, लॉग मत यूज करना। चलो स्टार्ट करो। ए दे दिया है 18522 है। चलो स्टार्ट करो फ्रेंड्स, मैं नहीं करने वाली। मैं बिल्कुल ही नहीं करने वाली, आपको ही करना है। दो मिनट का टाइम है, करो फटाफट चलो। एन फाइंड करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। हाफ ईयरली इसलिए करेंगे, मैं रफली फटाफट कर रही हूँ, आप अपनी बुक में अच्छे से करना, यहाँ पे देखना नहीं है, चीटिंग मत करना, क्योंकि फ्रेंड्स खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली में गलती कहाँ पे हो रही है। टू एन फाइंड करना है, इसलिए एस इट इज रहेगा 18522 डिवाइड बाई 16000 करो, इस साइड 1 प्लस 0.05 रेज टू 2n आएगा। करो फटाफट। एज इट इज स्टैंडर्ड आंसर आया 1.157625। वो तो देख के ही हमें पता चल जाता है कि फ्रेंड्स ये कैसे आया, और ये किसका क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, कौन सी पावर है। 2 3 4 बार आ गया फ्रेंड्स, अभी ये तो रट्टा हो जाना चाहिए, मगअप हो जाना चाहिए, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए।
1.05 की क्यूब है ना, 3 पावर है, तो 1.05 रेज टू 2n आएगा, है ना। बेस सेम है तो पावर क्या क्या होगा, पावर इज इक्वल टू में आ जाएगी, है ना। बेस सेम है तो 3 इज इक्वल टू 2n बोल सकते हैं, यस 2 डिवीजन में जाएगी, 2 डिवाइड बाई 2, n इज इक्वल टू 1.5 ईयर्स, यानी कि 1.5 ईयर हो जाएगा n। तो n इज द परफेक्ट आंसर, 1.5 ईयर्स, 1.5 डेढ़ साल। समझ में आया n कैसे आया, बहुत ही इजी। क्वेश्चन नंबर 6। श्रुति आपका यहाँ पे डाउट कंप्लीट हो चुका है 4 एंड 6 नंबर का। अभी 7 8 9 3 क्वेश्चन बाकी है, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है, जरूरत पड़ी तो, या फिर नेक्स्ट सेशन में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और लास्ट में 2-3 मिनट बचेगी तो हम कर लेंगे। बट मेनली जिन लोगों के डाउट थे 1 to 7 क्वेश्चन में ही थे, तो वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। यस परफेक्ट। श्रुति आपका डाउट सॉल्व हो गया ना, है ना, डाउट सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है और 9 भी ऐसा है। 7 भी बहुत इजी है, बट इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उन्होंने किया है, तो ऐसा हो तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करवा दूंगी, है ना। और 8 9 थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा, तो आज का तो टाइम खत्म हो चुका है, कल हम करेंगे, ठीक है। 7 8 9 ऐसा हो तो तीनों तीनों साथ में कर लेंगे, ठीक है। बाय बाय, सी यू सून। कंपाउंड इंटरेस्ट का खत्म हो चुका है, 3 क्वेश्चन मैं करवा दूंगी, पूरा इलेस्ट्रेशन और सारे मैंने अनसॉल्व सॉल्व क्वेश्चन सारे करवा दिए हैं, तो एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट में अब गलती नहीं करनी है ना। चलो बाय बाय, कल